प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंदर अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्यपत्रक 1। अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान से देखें और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरों में होने वाली साफ सफाई और अनेक गतिविधियों में पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें उपयोग होने वाले पानी के स्रोतों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको जो पानी मिलता है वो नहर से, कुओं से, नलकूप से, इनसे हमें प्राप्त होता है। नदियों से भी लिख सकते हैं। दैनिक जीवन में कौन सी गतिविधियां जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है? तो पीने में, सबसे पहले कपड़े धोने में, खाना बनाने में, खाना पकाने में, नहाने में, पौधों में। तो दैनिक जीवन में आप बहुत सारे ऐसे उपयोग लिख सकते हैं जहाँ पर पानी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे है। वसीम ने स्कूल में पानी की टंकी का नल खुला देखा जहाँ पानी बहुत बह रहा था। वसीम को क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? वसीम को तुरंत नल बंद करना चाहिए। नल बंद करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर उपयोग योग्य जल बहुत कम है। उपयोग योग्य जल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम उसको बचाएंगे तो हमें भी उपलब्ध होगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध होगा। तो जल अनमोल है, जल की बचत आपको करनी चाहिए। कार्यपत्रक 2। दिया और नैतिक अप्रैल महीने में अपने दादाजी के साथ उसके फार्म हाउस में भ्रमण के लिए गए। वहां जाकर उनको कई नए अनुभव हुए और जिज्ञासा में उन्होंने अपने दादाजी से कई सवाल पूछे और आप ही सोचकर बताओ कि ऐसा कैसे हुआ। आसपास मुरझाए पौधे को देखकर नैतिक ने पूछा, दादाजी गर्मी में पौधे क्यों सूख जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, गर्मी में क्या होता है? पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए। पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पौधे जो होते हैं, पौधों की पत्तियां जो होती है वो पानी को वाष्पित करके उड़ाती रहती हैं, जिससे पौधे गर्मी से मुरझाते नहीं हैं। अगर पौधे को पानी कम मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे। जिस प्रकार से गर्मियों में हमें पसीना आता है, हमारा शरीर ठंडा रहता है, तो उसी प्रकार से पौधों में भी होता है। पौधों में ये काम किससे होता है? पानी से होता है। पानी पौधों की पत्तियों द्वारा वाष्प रूप में उड़ता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो दादाजी हमें गर्मी में पसीना क्यों आता है? तो पसीना हमें गर्मी से बचाता है। हमारा शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, आगे है। दादाजी, आपने फल अपने पौधों में कुछ ऐसा बूंद बूंद पानी का सिंचाई का साधन क्यों लगाया है? तो प्यारे बच्चों, दादाजी से पूछते हैं बच्चे, दादाजी अपने फल वाले पौधों में ऐसा बूंद बूंद पानी वाला सिंचाई का साधन क्यों लगाया है? तो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र या टपका विधि भी हम कह देते हैं उसको, टपका विधि। तो इस विधि में क्या होता है? बागवानी के अंदर ये विधि काम में आती है प्यारे बच्चों। ये पौधों की, जैसे यहाँ पौधा है, यहाँ एक सुराग रख देते हैं पाइप के अंदर, यहाँ सुराग रखते हैं, पौधों के जड़ों के अंदर सुराग रखते हैं और बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो इससे पानी की बचत होती है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
दादाजी अपने खेत में फुहारे और चाचा जी ने खुला पानी क्यों कर रखा है? तो प्यारे बच्चों, अगर अगर पानी की कमी है, पानी की कमी है और भूमि समतल नहीं है, समतल नहीं है, तो फुहारा विधि उपयुक्त है, फुहारा विधि अच्छी है। इससे पानी की बचत होती है और बारिश के रूप में पानी गिरता है पौधों के ऊपर, ठीक है। और खुला पानी जो होता है उसमें भूमि समतल चाहिए और पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो कौन सी विधि अच्छी है? फुहारा विधि अच्छी है। दादाजी, अगर आप ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? दादाजी, अगर ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसे बंद कर देंगे, हम बंद कर देंगे, इंजन को बंद कर देंगे, मोटर या इंजन को तुरंत। आगे है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में पहला जो है उसमें पानी है और यहाँ पर पानी देखो सूख गया है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर आपको दरारें नज़र आ रही हैं। गर्मी में ऐसा ज़्यादातर होता है। इन दोनों चित्रों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? चित्र 1 में क्या है? चित्र 2 में पानी की कमी हो गई है। चित्र 2 में पानी की कमी हो गई है, ठीक है। लिख सकते हैं ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? तो ये स्थितियां हुई मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण। वनों की कटाई हुई, वनों की कटाई हुई, वर्षा में कमी आई, वर्षा में कमी आई तथा तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा, जिसके कारण से ऐसा हुआ। इस प्रकार से उत्पन्न स्थितियों से बचने के लिए हम कौन से उपाय करने चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। आगे है, क्या आपने कभी समाचार माध्यम से सुना कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है? तो प्यारे बच्चों, सरकार हर साल वृक्षारोपण करती है, वृक्षारोपण करती है। नंबर 2, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन के लिए कानून बनाए हैं, कानून बनाए हैं कि पेड़ पौधों को हम काट नहीं सकते। आप अपने स्तर पर जल संरक्षण का कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो नंबर 1, जहाँ भी आपको जल रिसाव दिखे, रिसाव दिखे, तुरंत बंद करें, तुरंत बंद करें। दूसरा, जल का मितव्ययता से प्रयोग करें, जल का मितव्ययता से समझदारी से प्रयोग करें, समझदारी से प्रयोग करें। नंबर 3, घरों के सिंक व नहाने का पानी बगीचे में प्रयोग करें, बगीचे में प्रयोग करें, जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।